महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ तो पक रहा है। कभी धुआं दिखता है, कभी खुशबू आती है और कभी दोनों एक साथ। 3 महीनों में 8 मुलाकातें और अब 9वीं बार फिर ठाकरे बनाम ठाकरे या कहें ठाकरे प्लस ठाकरे। सवाल यही है, क्या ये मेल है या नया खेल? 22 अक्टूबर की दोपहर, जब पूरा मुंबई ट्रैफिक में अटका था, ठाकरे परिवार की राजनीति शिवतीर्थ में सुलग रही थी। उद्धव पहुंचे थे बधाई देने, पर असल में वो पहुंचे थे मनाने। और वहां 3 घंटे तक जो पकता रहा वो सिर्फ चाय नहीं थी, वो थी सियासत की काढ़ी। अब देखिए, उद्धव ठाकरे इन दिनों 2 नावों में सवारी कर रहे हैं। एक नाव है कांग्रेस की, जिसमें वो सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरी नाव है राज ठाकरे की, जहां ठाकरे ब्रांड की पुरानी शान चमकती है। लेकिन समुद्र वही है, महाराष्ट्र की सियासत, जहां हर लहर सत्ता की ओर जाती है। उद्धव की कोशिश है कि ठाकरे नाम फिर से एक बैनर बन जाए और वो बैनर बीएमसी चुनाव में ऐसे लहराए जैसे कभी शिवसेना की रैली में भगवा झंडा लहराया करता था। लेकिन बात इतनी सीधी कहां है? कांग्रेस कहती है राज ठाकरे नहीं चाहिए क्योंकि उनका चेहरा नॉर्थ इंडिया कार्ड में फिट नहीं बैठता। वो कहते हैं थोड़ा मराठी मानूस, थोड़ा मर्दाना, थोड़ा अलग थलग। कांग्रेस को डर है कि ये सब कुछ उनके वोट बैंक की भाषा नहीं बोलता। अब आते हैं असली सस्पेंस पर। 3 घंटे की मीटिंग में राज ठाकरे ने क्या कहा? सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, सम्मान चाहिए वरना साथ नहीं, न मोल न समझौता, बस सम्मान। राज ठाकरे ने 1-1 मिनट पर जोर दिया और उद्धव ठाकरे की चाय ठंडी होती रही, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। वो जानते हैं राज को नाराज किया तो ठाकरे ब्रांड आधा हो जाएगा और अगर कांग्रेस को छोड़ा तो गठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस भी साइलेंटली स्माइल कर रही है, क्योंकि उद्धव को पता है बिना कांग्रेस उद्धव का महाराष्ट्र अधूरा है। तो अब उद्धव ठाकरे किस तरफ जाए? कांग्रेस जो उन्हें राष्ट्रीय पहचान देती है, या राज ठाकरे जो उन्हें स्थानीय ताकत देते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में बिना राज के उद्धव का ब्रांड अधूरा है और बिना कांग्रेस के गठबंधन का चेहरा फीका। ये राजनीति नहीं, ये पारिवारिक ड्रामा है जो नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा ट्विस्टेड है। मौसी, चाची, भतीजे, रिश्ते सब यहां पॉलिटिकल इंटरेस्ट में बदल चुके हैं। 22 अक्टूबर को बर्थडे विश का बहाना था, पर अंदर चली 3 घंटे की बातचीत वो हैप्पी बर्थडे से ज्यादा हैप्पी अल्टीमेटम थी। राज ठाकरे जानते हैं कि यह सही वक्त है अपनी पोजीशन मजबूत करने का। बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। मुंबई की कुर्सी, शिवसेना की पहचान और ठाकरे परिवार की साख सब दांव पर है। राज ठाकरे कह चुके हैं अगर इज्जत नहीं मिली तो मैं अकेला उतरूंगा, और उद्धव जानते हैं अगर राज अकेले उतरे तो भाजपा मुस्कुराएगी। तो अब उद्धव ठाकरे उसी फंदे में फंसे हैं जिसे उन्होंने खुद बुना था। कांग्रेस को भी खुश रखना है और ठाकरे ब्रांड को भी जिंदा रखना है। पर दोनों साथ कैसे रहेंगे? एक धर्मनिरपेक्ष, दूसरा प्रखर मराठी मानूस। कांग्रेस के लिए राज ठाकरे रिस्की कार्ड है और उद्धव के लिए लास्ट होप। राजनीति में कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा बयान होता है। उद्धव ठाकरे फिलहाल वही कर रहे हैं, चुपचाप हर मुलाकात को फैमिली मीटिंग बता रहे हैं। पर जनता सब समझती है, क्योंकि जब 8 बार मुलाकात होती है तो सवाल उठता है आखिर पक क्या रहा है ठाकरे किचन में? और देखो, राज ठाकरे भी अब वही पुरानी चाल चल रहे हैं। पहले नाराज होना, फिर मीडिया के सामने मुस्कुराना और फिर धमाका करना। क्लासिक ठाकरे पॉलिटिक्स। इस बार की जंग सिर्फ बीएमसी की कुर्सी की नहीं है, ये ब्रांड ठाकरे के रीलॉन्च की कहानी है। अगर उद्धव और राज साथ आए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की रातें बेचैन होंगी। लेकिन अगर ये साथ टूट गया तो ठाकरे परिवार खुद अपनी पहचान के लिए लड़ता दिखाई देगा। तो अब सवाल आपसे, क्या उद्धव ठाकरे इस बार दोनों किनारे जोड़ पाएंगे, या ठाकरे परिवार की राजनीति फिर एक बार मुंबई की गलियों में 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी? आपको क्या लगता है, राज ठाकरे झुकेंगे या उद्धव ठाकरे थकेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि महाराष्ट्र की इस सियासी साजिश में अगला चाल कौन चलेगा, राज या उद्धव। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाला हफ्ता ठाकरे पॉलिटिक्स का सबसे ड्रामेटिक हफ्ता होने वाला है। तो महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त ऐसा मोड़ ले रही है जिसे देखकर आप हक्का बक्का रह जाएंगे। बीएमसी चुनाव और बाकी नगर निकायों की लड़ाई के बीच उद्धव ठाकरे की दुनिया में अचानक भूचाल आ गया। कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा कि अगली चाल क्या होगी। और सबसे बड़ा झटका आया जब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को राजनीतिक झटका दिया। हाँ, बिल्कुल वो वही झटका जिसने उद्धव के किले में दरार डाल दी। इस बीच उद्धव ठाकरे के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा है। 3 बड़े नेताओं शरद पवार, राज ठाकरे और संजय राउत के घर दौड़कर मिलने के बाद भी हल नहीं निकला। ये दौड़ धूप किसी महाकाव्य की तरह लग रही है।
और सवाल उठता है, क्या उद्धव ठाकरे इस राजनीतिक तूफान से बच पाएंगे? लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की मुलाकातें पिछले कुछ महीनों में तेज हो गई हैं। पहली मुलाकात जुलाई में हुई, उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला लगातार चला। कहते हैं कम से कम 9-10 बार ये सार्वजनिक मुलाकातें हो चुकी हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में ये दोनों एकजुट होकर उतरेंगे। उद्धव ठाकरे की रणनीति थी राज ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में लाकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन को और मजबूत करना। लेकिन अचानक दिल्ली से आया आदेश, राहुल गांधी का सीधा निर्देश कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी ठाकरे गुट के साथ गठबंधन नहीं होगा। ये वही पल था जब उद्धव ठाकरे को एहसास हुआ कि उनकी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। सीधे शब्दों में कहें, कांग्रेस ने उन्हें करारा तमाचा जड़ दिया। उद्धव की चिंता बढ़ गई क्योंकि उनकी राजनीतिक चाल अब अटक गई थी। उद्धव ठाकरे की ये दयनीय हालत देखकर सुशांत केस याद आता है कि कैसे उद्धव ठाकरे ने इस मामले को दबाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। कहते हैं सीबीआई तक को प्रभावित करने की कोशिश की गई ताकि सच्चाई बाहर ना आए, और परिणाम स्वरूप आज तक सुशांत को न्याय नहीं मिला। अब सवाल उठता है, क्या इसीलिए ही कर्मों के फलस्वरूप उद्धव ठाकरे के साथ ये सब हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? खैर, इस बीच उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं को बयान देने के लिए आगे किया। यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि गठबंधन पर निर्णय वरिष्ठ नेताओं उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हाथ में है। लेकिन इस बयान से साफ हुआ कि उद्धव बैकफुट पर आ गए हैं। राज ठाकरे के साथ नजदीकियों की चर्चाओं ने कांग्रेस को खासा असहज कर दिया। कांग्रेस नहीं चाहती कि राज ठाकरे उनके गठबंधन में शामिल हों, क्योंकि इसका असर बिहार और यूपी में वोट बैंक पर पड़ सकता है। तो अब सवाल उठता है, क्या उद्धव ठाकरे अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेंगे? क्या महाविकास आघाड़ी में उनका प्रभाव कमजोर होगा? और क्या राहुल गांधी के निर्देश ने महाराष्ट्र में उद्धव की राजनीतिक पकड़ को हिलाकर रख दिया है? लेकिन ध्यान रहे, उद्धव ठाकरे ने भी हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। उन्होंने शरद पवार, राज ठाकरे और संजय राउत से मिलकर नई रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया। इस पूरे ड्रामे में जनता की नजरें भी लगी हैं। हर कदम पर सवाल, क्या यह गठबंधन बच पाएगा? क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव जीत पाएंगे? और दोस्तों, यही वक्त है जब आप अपनी राय दें। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे इस राजनीतिक जाल से बाहर निकल पाएंगे? क्या कांग्रेस का विरोध उनके लिए चुनौती बनेगा, या फिर वे अपने दबदबे और रणनीति से सब कुछ पलट देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कभी पेशवाओं की शान था शनिवारवाड़ा, आज वही शनिवारवाड़ा एक नए तूफान की जमीन बन गया है। पुणे की मिट्टी में अब सिर्फ इतिहास नहीं, सियासत की चिंगारी भी जल रही है। क्या आपने वो वीडियो देखा जहां पेशवा किले में कुछ महिलाओं ने नमाज अदा की और उसके बाद जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में विस्फोट हो गया?